कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारे लिए तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 13वां बाब, पहली आयत से 11वीं आयत तक हम खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सुनेंगे। खुदावंद ने मुझे यूँ फरमाया, जा और अपने लिए कतान का एक कमरबंद मूल ले और उसे अपनी कमर पर बांध और उसे पानी में ना भगो। चनाचा मैंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक कमरबंद मूल लिया और उसे अपनी कमर पर बांधा। फिर दूसरी दफ़ा खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, अपना ख़रीदा हुआ कमरबंद जो तेरी कमर पर है ले और उठकर फ़रात को जा और वहाँ से उसे चट्टान के सुराख में छुपा दे। तब मैं गया और उसे फ़रात के करीब छुपा दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया था। और बहुत दिनों के बाद खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ फ़रात को जा और वहाँ से वो कमरबंद निकाल जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया कि वहाँ उसे छुपा दे। बस मैं फ़रात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से निकाला जहाँ मैंने उसे छुपा दिया था। तो देख, वो कमरबंद बुसीदा हो गया था और किसी काम का ना रहा था। तब मेरे साथ खुदावंद का कलाम किया गया और उसने कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसी तरह से मैं यहूदा की मगरूरी और यरूशलेम की बड़ी मगरूरी को बोसीदा करूँगा। ये शरीर उम्मत जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करती है और अपने दिल की ज़िद पर चलती और दूसरे माबूदों के पीछे जाती है ताकि उनकी परस्तिश करे और उन्हें सजदा करे, ये इसी कमरबंद की मानद हो जाएगी जो किसी काम का ना रहा। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लगा रहता है, इसी तरह मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के तमाम घराने को अपने साथ लगा लिया था। यूँ खुदावंद का फरमान है, ताकि वो मेरे लिए उम्मत और नाम और हम्द और फ़ख्र हो, मगर उन्होंने ना सुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।